नेमत का सही इस्तेमाल करें। और आइए औलाद रसूल की मौजूदगी में दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं और इस्तकबाल करें मुफ्ती आज़म भागलपुर का। आइए इस्तकबाल करते हैं। नारे मुफ्ती आज़म भागलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन अशार के साथ ये परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठे के आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर। जी है, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। शहनशीं पे तशरीफ फरमा औलाद गौसे आज़म औलाद शहबाज मोहम्मद और हज़रत सैयद शाह अहरार आलम शहबाजी अल बुखारी मुंतज़िल आली और हज़रत मौलाना शमशीर अली रज़वी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना असगर अली साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मे इज़ाम, शुअराए बारगाह नबविय्या, हाज़रीन सामीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल ग़रीबीन, ताहा व यासीन, सय्याह लामकां, चारा साज़े दर्दमंदा, अनीसे बेकसां, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सर्मदा। आप हज़रात देख रहे हैं कि शहनशीं पे शहज़ादे ख़तीब आज़म तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आपको हज़रत की नफीस और
उम्दा खिताबत समाअत करनी है। वैसे शासन के लोग खुसूसियत के साथ नौजवानों का ताल्लुक हजरत से बहुत ही गहरा है। नौजवान चाहते हैं वो मैं बैठ गया हूँ अगरचे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हजरत कुर्सी खिताबत पर तकल्लुम फरमाना शुरू कर दें। तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं इधर उधर हों आवाज़ तो पहुँच रही होगी। उनसे गुजारिश है कि वो इस मजमे में तशरीफ़ ले आएं और मेरी तकरीर के ख़त्म होने से पहले पहले जितने लोग यहाँ भी हैं कम अज कम अपनी कुर्सियों को छोड़कर आले रसूल के रूबरू हो जाएं, ताकि रूबरू होकर जो खिताब समाअत किया जाता है उसका अंदाज ही अलग हुआ करता है। आप इन्हें देखें, ये आपको देखें, और ये देखना यहाँ भी काम आ जाए और वहाँ भी काम आ जाए। वैसे इस पूरी बस्ती की आज सादतमंदी है कि आले रसूल का कदम यहाँ आ गया है। अरे आले रसूल ये वो हुआ करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन-नुजूम अमानुन li अहली समा व अहलु बैती अमानुन li अहलिल अर्द। सितारे आसमान वालों के लिए अमान होते हैं और मेरी औलाद जमीन वालों के लिए अमान है। ऐ शासन के लोगों, आज तुम अमान में हो, मुस्तफा की अमान में हो, अहले बैत अतहार की अमान में हो, पंजतन की अमान में हो। यकीनन ये अमान यहाँ भी काम आए, वो अमान वहाँ भी काम आए। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया खौफ न कर जरा रज़ा, अरे तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। इसलिए आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि इस जगह तशरीफ फरमा है। और आज का ये प्रोग्राम अजीजुल कद्र मौलाना दानिश रजा शहबाजी के वालिद बुजुर्गवार और खुद मौलाना दानिश रजा ने दस्तारे फजीलत मिलने के मौके पर रखा है। मैं अभी जब बैठा तो मेरे जहन में एक बात आई, दस्तारे फजीलत से गोया तालीम की एक तकमील। दस्तारे फजीलत देने का मतलब हमारे मदारिस में ये हुआ करता है कि एक तालीम का जो निसाब है वो गोया पूरा हो गया है। आम तौर से फजीलत तक तालीम दी जाती है तो निसाब मुकम्मल, और साथ ही साथ जब मैंने देखा कि उनके वालिद बुजुर्गवार ने जैसे ही एक निसाब को मुकम्मल किया, निसाबे जिंदगी उन्हें दे दी, निसाबे जिंदगी उन्हें दे दी। अरे हाँ, ये होना ही चाहिए। जब वक्त पे जो काम हुआ करता है वो काम उम्दा हुआ करता है, अच्छा हुआ करता है। आज समाज में जो तरह तरह की बुराइयां हैं, आज जो अखलाकी बुराइयां हैं, आज जो कैरेक्टर की बुराइयां हैं, आज जो तरह तरह की बेहयाइयां हैं, उनकी वजहों में से एक वजह ये भी है कि आज वालिदैन अपने बच्चों की वक्त पर शादी नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं बड़ा रिश्ता आए, बड़ा ओहदेदार आए, बड़ा दौलतमंद आए। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। मेरे नबी ने तो फरमाया है कि ऐ लोगों, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जनाकारी मुश्किल हो जाए। कम अज कम ये तो हो, आंखों की जनाकारी मुश्किल हो जाए, ज़हन की जनाकारी मुश्किल हो जाए, हाथों की जनाकारी मुश्किल हो जाए। और अब तो कहना क्या है, मोबाइल ने तो इतना फ्री कर दिया है, इतना फ्री कर दिया है। अल्लाह खैर फरमाए। माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा घर में सो रहा है, लेकिन न यहाँ बेटा सो रहा है न किसी की बेटी सो रही है, दोनों जाग रहे हैं। ये जागना और ये सब बेकारी करना इसी बुनियाद पर है कि उन्होंने वक्त पर ध्यान नहीं दिया। जरूरत इस बात की है हम जैसे अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान देते हैं, तरबियत पर भी ध्यान। और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा
नौजवानों, तुम कौम की अमानत हो, तुम मुल्क की अमानत हो, तुम इस्लाम की अमानत हो। तुम इसलिए नहीं हो कि अपना सारा वक्त मोबाइल में बिताओ, तुम इसलिए नहीं हो कि तुम अपने वक्त को बेकार जाय करो। तुम्हारी बहुत कीमत है, तुम्हारी बड़ी अहमियत है, तुम्हारी बड़ी जरूरत है। समाज को भी तुम्हारी जरूरत, माशरे को भी तुम्हारी जरूरत, माहौल को भी तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी जरूरत। अरे कुछ नहीं तो अपने आप को अच्छा रखने के लिए तुम राइट टाइम हो जाए। हर बाप चाहता है मेरा बेटा अच्छा रहे, हर माँ चाहती है मेरी बेटी अच्छी रहे। बेशक उनकी ये ख्वाहिशें बजा हैं, वो अच्छा रखना चाहती हैं, वो अच्छा रखना चाहते हैं, ये सच है। लेकिन उस वक्त तक तुम अच्छे नहीं बन सकते जब तक अपने आप को समझने की कोशिश न करो, अपने आप को समझने की कोशिश न करो। हजरत पहले गुनाह करने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था कहाँ जाके गुनाह करें, किधर जाके खता करें, किधर जाके जुर्म करें। मिसाल के तौर पर कोई सिनेमा ही देखना चाहता था तो उसे सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, टिकट लेना पड़ता था, दूर का सफर करना पड़ता था। फिर तरक्की होती गई, ऐसी तरक्की को सलाम, तरक्की होती गई, होते होते टीवी घर तक पहुंची। जी, टीवी घर तक पहुंची और ऐसा डिमांड होने लगा कि टीवी बीवी के साथ साथ एक अदर टीवी भी। फिर वो जमाना भी बीत गया, वो जमाना भी बीत गया। अब मोबाइल ने आकर तो ऐसा तहलका मचाया, ऐसा तहलका मचाया कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब किसी जगह और झांकने की जरूरत नहीं है। बस उंगली की शरारत से सारी आफत खुद ही इंसान मोल लेता है। उंगली हिलती है, उंगली हिलती है, इंसान गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। और यहाँ तक कि ऐसा चला जाता है कि फिर वहां से निकलना उसका मुश्किल हो जाया करता है। पहले के जमाने में भी नाच हुआ करता था, लेकिन नाचने वाले को नचनिया कहते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करता, कोई उसके पास नहीं जाता। लेकिन आज डांस का नाम देकर उसे फैशन का रूप दे दिया गया है, उसे फैशन का रूप दे दिया गया है। आज अगर कोई लड़का डांस करता है तो दूसरा खुश होता है, अरे उसने बड़ा अच्छा डांस किया। मेरे प्यारे याद रखो, याद रखो, नाच चाहे नाच किसी अंदाज से हो, वो नाच ही हुआ करता है। जी, बुराई चाहे जिस शक्ल में हो वो बुराई हुआ करती है। आपको जरूरत इस बात की है कि आप अपनी हकीकत को समझें, आप अपने आप को समझें आप क्या हैं। मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे को मोबाइल देकर मुतमईन न हो जाएं, बल्कि आप सर्च करते रहें, ध्यान देते रहें। और मैं तो ये कहता हूँ मौलाना असगर साहब कि लोग कम से कम अपने बच्चों पे उतना ही ध्यान दे जितना इमाम साहब पे ध्यान देते हैं। जी, अपने बच्चे बच्चियों पर उतना ही ध्यान दें जितना इमाम साहब पे ध्यान देते हैं तो बेड़ा पार हो जाए, नैया डूबने से बच जाए, है ना। हर शख्स देखता है मेरा इमाम का कपड़ा कैसा है, मेरे इमाम का जूता कैसा है, मेरा इमाम कहाँ जाता है, मेरा इमाम का दोस्त कौन है, मेरे इमाम के हुजरे में कौन आता जाता है, मेरा इमाम किससे बात करता है, मेरे इमाम का दोस्त कौन है, मेरे इमाम का साथी कौन है, इसका राबता कहाँ है, इसका ताल्लुक कहाँ है। अरे यही प्यारे तुम अपने बेटे बेटियों के लिए कर लो। मेरा बेटा कहाँ जाता है, मेरा बेटा किससे बात करता है, मेरा बेटा कितनी देर दुकान पे बैठता है, मेरा बेटा कितनी देर अपने मकान में टाइम देता है, मेरी बेटी कहाँ जाती है तो कब आती है, पढ़ने जाती है तो उसका क्या टाइम है। कभी कभी वहाँ जाके सर्च कर लो, वहाँ जाके देख लो। कॉलेज अगर जा रही है, इस्लाम ने कॉलेज से मना नहीं किया है, इस्लाम ने तालीम से मना नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल
मसऊलुन अन रइयतिहिम, सबके सब निगहबान हो, सबसे निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। तो आप अपने बाल बच्चों का ध्यान दें, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है। अगर ऐसा होगा तो फिर इंशाअल्लाह मुआशरा अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी। मैं जनाब अब्दुल सुभान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने साहबजादे को निकाह के बंधन में बांधकर एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। और हर माँ बाप से यही गुजारिश करूंगा कि जब उनके बेटे बेटियां शादी के लायक हो जाएं तो वो उन्हें इस रिश्ते से जरूर बांध दें, वो उन्हें इस रिश्ते से जरूर जोड़ दें, क्योंकि ये निकाह सिर्फ तस्कीन के लिए नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अग़ज़्ज़ु लिल-बसरी व अहसनु लिल-फ़र्जी, ये निगाहों की भी हिफाजत किया करता है, शर्मगाहों की भी हिफाजत किया करता है। हमारा मजहब वो है जी जो मेल और फीमेल को जोड़ता है। मजहब और है, कानून और है। अब तो कानून ऐसा बन गया कि मेल का मेल से मेल कराया जा रहा है और फीमेल का फीमेल से मेल कराया जा रहा है, ये कानून बन गया। लेकिन मजहब, कोई मजहब ऐसी तालीम नहीं देता, ऐसी तालीम नहीं देता। हजरत आदम के लिए जन्नत में खुदा ने उनकी तस्कीन के लिए उन्हीं की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाकर जन्नत में निकाह किया गया और ये बता दिया गया कि निकाह एक जन्नती अमल है। और आज समाज में क्या हाल है, मुआशरे में क्या हाल है, पता नहीं। मौलाना शमशीर साहब यहाँ का क्या हाल है, डिमांड वगैरह है कि नहीं है, अल्लाह खैर फरमाए। अब तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब और फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया पे देख देख के हर कोई फरमाइश कर रहा है। कोई 1 लाख मांगा, ये माशाअल्लाह अल्लाह का करम है। लेकिन आज हो रहा है कि आज शादी को बहुत मुश्किल, एक तो देखा सुनी ही इतनी मुश्किल है। और ताज्जुब की बात हजरत ये है, जिसको देखना चाहिए उसको देखने नहीं दिया जाता। मिशकात शरीफ में पूरा एक चैप्टर है कि जिसको शादी करना है वो अपनी होने वाली बीवी को देख सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी ज़हनियत है, अगर किसी ने कह दिया किसी लड़के ने कि हम लड़की को देखना चाहते हैं, रिश्ता कैंसिल, बगैर बातचीत के कहा लड़का लोफर है, देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हाँ देखने का अंदाज सही, देखने का तरीका सही होना चाहिए। लेकिन आज समाज में ये कि पूरा मोहल्ला जाएगा, हर आदमी एक एक को लेकर जाएगा, जाना देखने के लिए, जाना है देखने के लिए। ये सबसे पहले तो लड़की की बहन 2-4 अगर वो जाके देखे, फिर उसके बाद फिर 2-4 गए, फिर गए, यहाँ तक कि आखिरी में कहा 55 आदमी से आ रहे हैं। काहे के लिए 55 आदमी से? ये इस्लाम का कोई उसूल नहीं है, ये बोझ है, ये लड़की के वालिदैन पे बोझ डालना है। इसका तस्वुर इस्लाम में कहीं नहीं है। इन रस्मों को खत्म करने की जरूरत है। आखिर इन रस्मों को खत्म कौन करेगा? हम तो कहते ही हैं, हमारे उलमा तो कहते ही हैं, जब तक हर इलाका तैयार ना हो जाए। अगर इलाके के सारे लोग चाहते हैं ना जहेज की लानत खत्म हो जाए, इलाके के लोग चाहते हैं ना डिमांड की रस्म खत्म हो जाए, तो पूरा एक मोहल्ला है ना ये शासन, मिसाल के तौर पर पूरे शासन के लोग जैसे और पंचायत करते हैं, एक पंचायत ये भी कर लें कि हम डिमांड वाले को कबूल नहीं करेंगे, हम ये करेंगे शासन से कहीं बाहर लड़की नहीं जाएगी, न लड़का बाहर जाएगा। जो बगैर डिमांड के शादी करेगा उसी शादी को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी शादी में हम जाएंगे जिस शादी में डिमांड ना हो। इंशाअल्लाह जब ये अहद होगा तो मामला कुछ और हो जाएगा। जो कौम की बेटियां, गरीब बेटियां रो रो के रात गुजारती हैं, इंशाअल्लाह उन्हें रोने की जरूरत नहीं।
इंशाअल्लाह रोने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कब होता है प्यारे, कुरान में भी खुदा ने कहा है, खुदा उस कौम को नहीं बदलता है जो कौम खुद को बदलना नहीं चाहती, जो कौम खुद को बदलना नहीं चाहती। अगर आप चाहते हो परिवर्तन, अगर आप चाहते हो तब्दीली, अगर आप चाहते हो मुआशरा अच्छा होना, खाली बकने से नहीं होगा हमारे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे सब बोलते ही रहेंगे तो उसे अमली जामा पहनाएगा कौन, उसे अमली रूप कौन देगा? हम ही इनकलाब ला सकते हैं, तुम ही इनकलाब ला सकते हो। और सबसे बड़ा इनकलाबी अगर कोई है मौलाना शमशीर साहब, तो वो मेरा नौजवान है। अगर बाप कहे लेंगे, बेटा कहे हम शादी नहीं करेंगे, खुदा की कसम ऐसे हुक्म को टालने से गुनहगार नहीं। बाप का हुक्म मानना, खुदा का हुक्म मानना है। बाप का हुक्म मानना, रसूल खुदा का हुक्म मानना है। लेकिन अगर बाप ऐसा हुक्म दे रहा है कि डिमांड के साथ शादी करो, तो ना मानना सवाब, ना मानना सवाब है। तो नौजवान अगर अपने और किसी भी इनकलाब का जो इनकलाबी होता है वो नौजवान ही होता है जी। अरे कर्नल जनरल भी जो होता है ना, फौज का खाली निगहबानी करता है, ऑर्डर देता है, लड़ने वाले तो जवान ही हुआ करते हैं। तो मुआशरे के हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये आपके रहबर हैं, ये आपके रहनुमा। लेकिन असली इनकलाब लाने वाले, असली मुआशरे की धारे को बदलने वाले यही नौजवान हैं। ये अगर सुधर जाएगा तो मुआशरा सुधर जाएगा, ये अगर संवर जाएगा तो मुआशरा संवर जाएगा। मेरे प्यारे नौजवानों, आपको मैं क्या बताऊं, दुनिया के हालात तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मोबाइल का इस्तेमाल तो आप मुझसे ज्यादा करते हो। अब किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? अब किन हालात का इंतजार कर रहे हो? कौन सी आफत है जो हम पर नहीं है? कौन सी मुसीबत है जो हम पर नहीं है? कौन सी बलाएं हैं जो हम पर नहीं तोड़ी जा रही हैं? आखिर कब हमारे सुधरने का वक्त आएगा? आखिर कब अपने आप को बदलने की तुम कोशिश करोगे? अगर अब भी नहीं बदलोगे तो फिर कब बदलोगे? सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। नौजवानों, पहले अपने जहन को साफ कर लो। और जहन को साफ करने का मतलब यह है, ये सोच लो कि हम जो सुन रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे हमेशा से मिजाज रहा, उलमा बोलते हैं बोलते रहेंगे, हमने जो करना है करेंगे, तो फिर माहौल नहीं बदल सकता, फिर मुआशरा नहीं बदल सकता। मैं तो कहता हूं कि अगर हर आदमी जितनी बात को जानता है उस पर अमल कर ले, तो फिर जो है किसी को कुछ कहने की हजरत जरूरत ही नहीं। कौन मेरा नौजवान नहीं जानता कि झूठ बोलना बुरा है? कौन औरत नहीं जानती कि चुगलखोरी करना बुरा है? कौन औरत नहीं जानती कि दूसरे के ऐब को बयान करना गलत है? किस औरत को पता नहीं कि शौहर का एहतराम करना चाहिए? कौन औरत नहीं जानती कि धूप में जल जल कर मेहनत करके उसका शौहर उसे कमा कर ला कर देता है, लेकिन उसके बावजूद बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे बहस करना। और बात औरतें तो ऐसी होती हैं, मर्द की आवाज नीचे, औरत की आवाज ऊपर। आज जो बरकतें घर में नहीं है, उसकी वजह यही है कि आज औरतों की आवाज घर से बाहर जा रही है। जिस घर से औरत की आवाज बाहर निकल जाए, ऐसे घर से बरकतें भी दूर हो जाती है, रहमतें भी। ऐसे घर से बरकतें भी दूर हो जाती हैं और रहमतें भी दूर हो जाती हैं। इसलिए औरतों को चाहिए खास तौर से कि अपने शौहरों का एहतराम करे। और ऐसा नहीं है कि इनको जी बेलगाम छोड़ दिया गया, इनके लिए भी हुक्म है। कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ लोगों, तुम मर्दों के लिए लिबास हो, तुम मर्द औरतों के लिए लिबास हो, औरतें तुम्हारे लिए लिबास है। और लिबास का काम
एक दूसरे की पर्दापोशी है। जैसे मर्दों को औरतों की जरूरत है, औरतों को मर्दों की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। और मैं तो हजरत मिसाल देने के लिए अक्सर कहा करता हूं कि मर्द औरत टू व्हीलर के दो पहिए हैं जी। साइकिल ही मान ले सबसे जो आसान है, साइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो चलेगी? नहीं चलेगी गाड़ी, साइकिल रुक जाएगी। उस पंचर को पंचर बनाने के लिए चाहे जितनी दूर भी हो घड़का कर आदमी लेकर जाता है जी। काहे? कहा पंचर हो गई, अगर पंचर हो गई साइकिल, उसे वहीं छोड़ दे तो फिर उसका काम नहीं बनता, उसे लेकर जाते हैं। यही हाल मर्द औरत का है। अगर मर्द औरत में से एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे का साथ छोड़ दे, तो ना मर्द औरत के बगैर जिंदा रह सकता है, ना औरत मर्द के बगैर जिंदा रह सकती है। यकीनन प्यारे, औरत का भी मकाम अजीम है, मर्द का मकाम भी अजीम है। हमने औरत की गोद को भी जब देखा है तारीख के झरोके से, तो उस गोद में अली को पाया, वली को पाया, गौस को पाया, कुतुब को पाया, लहम को पाया, ईसा को भी उसी गोद में देखा है, मूसा को भी उसी गोद में देखा है, यहाँ तक के कौनैन के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आमना की गोद में देखा है। तो वो गोद जो माँ की गोद है, वो गोद जो औरत की गोद है, बहुत मुकद्दस है। और ये गोद जितनी अच्छी होती है, गोद वाली जितनी अच्छी होती है, गोद वाला उतना अच्छा होता है। उसकी जो जबान होती है, गोद वाले की जो जबान है, गोद में आने वाले की भी वही जबान है। अरे किसी की माँ अगर बंगला बोलती है तो उसकी गोद में आने वाला बच्चा भी बंगला ही बोलता है। अरबी माँ की गोद में आने वाला बच्चा अरबी बोले, चाहे वो बच्चा अजमी ही का क्यों ना हो, बच्चा चीन का क्यों ना हो, अगर अरबी बोलने वाली गोद में आ जाए तो वो भी अरबी बोलने लगे। पता ये चला गोद की बड़ी अहमियत है। गोद जितनी आला होती है, उस गोद में आने वाला भी उतना ही आला हो जाया करता है, मर्तबे वाला हो जाया। और औरतों को इतना मकाम दिया, हजरत के मादरी जबान बोलते हैं, जबकि बच्चा दोनों का होता है, माँ बाप दोनों का, लेकिन जबान जब बोली जाती है तो कहते हैं मादरी जबान, माँ की जबान। हालांकि बाप की भी वही जबान है, दादा की भी वही जबान है, पूरे मुआशरे की वही जबान है, लेकिन अपनी जबान को मादरी जबान कह के बता दिया है कि जबान के बनाने में माँ की जबान जितनी अच्छी होगी, औलाद की जबान उतनी अच्छी। तो अगर माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कलमा बोले, तो उन्हें पहले अपनी जबान से अच्छा कलमा निकालना होगा। अगर माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा मेरा अदब व एहतराम करे, तो उन्हें अपनी जबान से अदब व एहतराम वाला कलमा निकालना होगा। अगर माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा मेरा अदब करे, मेरे समाज का अदब करे, तो उसे खुद मुअद्दब होना होगा, उसे खुद अदब याफ्ता बनना होगा। माएँ जितनी अच्छी होंगी, बच्चे भी उतने ही अच्छे होंगे। इसलिए औरतें सिर्फ ये न समझें कि उनका काम खाना पकाना, गैस के पास रहना, जी बेलन और चौकी पे रोटी बेलना, नहीं, तुम्हारा काम इतना ही नहीं है। अरे तुम्हारा काम तो मर्द को हौसला देना है, तुम्हारा काम तो आने वाली नस्लों को दीन का खादिम बनाना है, दीन का रहबर बनाना है, दीन का रहनुमा बनाना है। तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम्हारे लिए जो सीरत है वो उम्महातुल मोमिनीन की सीरत है, खदीजतुल कुबरा की सीरत है, तुम्हारे लिए फातिमतुज ज़हरा की सीरत है, तुम्हारे लिए ज़ैनबे कुबरा की सीरत है, तुम्हारे लिए हजरत आयशा की सीरत है। उनकी सीरत को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ। वो किस तरह अपने शौहरों का एहतराम किया करते थे, वो किस तरह अपने बच्चों पे शफकत किया करते थे। तो
समाज और मुआशरा ये संवरता और बिगड़ता है लोगों के अखलाक से, लोगों के किरदार से। अगर लोग अपने आप को उम्दा बनाने की कोशिश कर लें तो इंशाअल्लाह मुआशरा अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा। तो मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर अब्दुल सुभान साहब को और उनके तमाम मशवरा देने वालों को कि उन्होंने ये अजीम प्रोग्राम किया, और उन्हें मुबारकबाद देता हूं इस बात पर कि उन्होंने अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया है। लोग खुश होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अच्छी बात है, इंजीनियर हो गया, लेकिन आलिमे दीन होना, खुदा करे कि ये आमिल भी हो जाए, अमल करने वाले भी हो जाएं। डॉक्टर अपनी जगह है, लेकिन आलिम की जो बात है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। हमने आज भी देखा है खुदा की कसम कि जो आलिम अपने इल्म पर अमल करता है, दुनिया का बड़ा से बड़ा सुरमा उस आलिम बामल का एहतराम करता है, उसके लिए ताजीम का कयाम करता है। लेकिन शर्त है कि हम भी अपने इल्म पर अमल करें। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, तमाम लोग मुर्दे हैं, जिंदा सिर्फ उलमा है, जिंदा सिर्फ उलमा है। फिर आगे कहा वल उलमाउ कुल्लुहुम खुसरान, और तमाम आलिम खसारे में है, इल्लल आमिलून, इल्लल आमिलून, तमाम आलिम घाटे में हैं मगर वो आलिम जो अमल करने वाले हैं। और कहा वल आमिलून कुल्लुहुम खुसरान, तमाम अमल करने वाले भी घाटे में है, इल्लल मुखलिसून, अमल करने वाले भी घाटे में हैं अगर वो रियाकारी के लिए अमल करते हैं। इल्लल मुखलिसून, जो इखलास के साथ अमल करते हैं वो खसारे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है। तो इल्म के साथ साथ अमल भी जरूरी है। और आप देखें अरबी जबान का क्या एजाज है, उसकी क्या फजीलत है। अमल में जो जो हर्फ है, इल्म में भी वही वही हर्फ है। ऐन मीम लाम, ऐन मीम लाम, ऐन मीम लाम, ऐन लाम मीम, खाली तरतीब बदली है। और उलमाए किराम जानते हैं कि दोनों ही बाबे समय यसमों से है। अलिमा यालमु अमेला यामलु, बाब भी एक, मादा भी एक, हर्फ भी एक। ये बता दिया कि इल्म अमल का जी संगम, उसका साथी चोली दामन का साथी है। चोली से दामन अलग नहीं, दामन से चोली अलग नहीं। वैसे ही प्यारे जो इल्म के साथ साथ अमल करता है, खुदा की कसम वो यहाँ भी कामयाब होता है, वहां भी। और आपने हमने सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा किया। यह और बात है कि आज भी बहुत सारे लोग उससे दूर हैं, सब जानते हैं, तो आखिर कौन समझाए बाबा। सबको पता है नमाज पढ़ना जरूरी है, सबको पता है रोजा रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी उससे दूरी है। आखिर समझाए तो कौन समझाए। अरे भाई जो नई बात मालूम हो या कोई नई बात हो तो कुछ बताया भी जाए। सारी बातें तो पता है, सबको मालूम है, उसके बावजूद आपको कौन समझा सकेगा। तो समझाएगा कोई नहीं, बस आपको अपने दिल को बेदार करने की जरूरत है। आपका दिल बेदार हो जाए, अपने दिल को पाक और साफ करने की कोशिश करें। जब दिल साफ होगा, दिल पाक होगा, तब कामयाबी और कामरानी हमारे और आपके हिस्से में आएगी। कामयाबी और कामरानी को हम हासिल कर सकेंगे। ये एक चीज ऐसी है हजरत के जिसको सब चाहता है, सब चाहता है उसे। आलिम, आरिफ, आबिद, मुत्तकी, परहेजगार, बड़ा छोटा, अदना, आला, मर्द, औरत, सब चाहते हैं कि वो मिल जाए, उसे सब पाना चाहता है।
और मैं ज्यादा इंतजार नहीं करा कि सीधा कहूं वो है कामयाबी। कामयाब होना सब चाहता है, आलिम चाहता है कामयाब हो जाए, हाफिज चाहता है कामयाब हो जाए, शायर चाहता है कामयाब हो जाए, अदीब व नकीब, हर कोई मर्द हो या औरत सब चाहते हैं कामयाब होना। कोई ऐसा है जो नाकाम होना चाहता है? कोई नाकाम होना नहीं चाहता। लेकिन कामयाब होता कौन, कैसे कामयाब होता है? तो मैं सीधे वे में गुफ्तगू करके आपको बताऊं। अल्लाह पाक ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप का तज़किया कर लिया। तज़किया, तज़किया एक लफ्ज तज़किया है, एक लफ्ज तस्फिया है। बाहर की सफाई को तस्फिया कहते हैं, अंदर की पाकीज़गी को तज़किया कहते हैं। ये क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने अंदर को पाक कर लिया, यानी जिसका दिल पाक हो गया वही कामयाब है। जो कि ये दिल वो है प्यारे, जब ये सवर जाता है तो पूरा वजूद निखर जाता है, जब ये बिगड़ जाता है तो पूरा वजूद बिगड़ जाता है। आका करीम ने भी फरमाया कि गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहता है तो पूरा बदन ठीक रहता है, वो बिगड़ जाता है तो पूरा बदन का निजाम बिगड़ जाता है। यही वजह तो है मेरे प्यारे कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने, हमारे औलियाए किराम ने लोगों के जिस्म को बाद में देखा है, उनके दिल को पहले साफ किया है, उनके दिल को पहले पाक किया है। तज़किया करना खानकाहों का पहला दर्स रहा करता था। वो पहले दिल की सफाई किया करते थे। वो जानते थे जब दिल साफ होगा हसद दूर हो जाएगा, दिल जब साफ होगा कीना दूर हो जाएगा, दिल जब साफ होगा तो हर तरह की बुराइयों से इंसान दूर हो जाएगा। इसलिए अपने दिल को साफ करो प्यारे। किसी के लिए भी दिल में नफरत न रखो। कोशिश करो कि एक दूसरे के काम आओ। अगर ना आ सको तो किसी का काम बिगाड़ोगे नहीं, किसी का काम बिगाड़ोगे नहीं। बस 2-4-5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देने की कोशिश करो। अगर ये ना हो सके, बुजुर्गाने दीन का ये तरीके अमल था कि वो अपने बारे में बाद में सोचते थे, दूसरों के बारे में पहले सोचा करते थे, दूसरों के बारे में पहले सोचा करते थे। और आज हम लोगों का हाल ये है, आज लोगों का हाल ये है कि पहले भी अपने, बाद में अपने, इधर भी अपना, इधर भी अपना। जी, ये इंसानी सोच नहीं है। इंसानी सोच ये हुआ करती है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहे, दूसरों का भी भला चाहे। और ऐसा चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला रब की बारगाह में महबूब होता है, रब की बारगाह में मकबूल होता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में हम ईमान वालों से, आपसे, सारे ईमान वालों से कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ईमान वालों बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारन, जहन्नम की आग से। रब तबारक व तआला ने हमें और आपको, सारे ईमान वालों को हुक्म दिया अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, और साथ ही साथ तमाम लोगों को बचाओ। अल्लाह ने हमें और आपको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दाई बनाकर इस दुनिया में भेजा है। कुरान पाक में है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अम्र बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना, ये हमारी ड्यूटी है। हमें अगर कोई एक भी अच्छी बात मालूम हो तो हमें उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी के इन अशार पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि कभी जिंदगी पे न की नज़र कटी उम्र सारी गुनाह में, कभी जिंदगी पे न की नज़र कटी उम्र सारी गुनाह में,
ऐ खुदाए काबा पनाह दे। मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में, ये जो चंद कतरे सरश के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चिराग हैं जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। और मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, मेरा जुर्म लाख बड़ा सही। शेर पे तो मचल जाइए क्या रहमते इलाही पे झूमे। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों खेमाजन तेरी रहमतों की पनाह में। और ऐसिया पोश खुदा के घर ऐ हरी में जलवे किबरिया, ऐ सियाह पोश खुदा के घर ऐ हरी में जलवे किबरिया। कोई एक किरण ही उतार दे तू ज़िया के कल्बे सियाह में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।